हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। क्विक वीडियो है जिससे आपका इजीली एग्जाम टाइम पे जल्दी से रिवीजन हो जाए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाटा हैंडलिंग, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आपसे पूछा जाता है मीन या फिर अर्थमेटिक मीन, इस तरह से पूछा जाएगा। या तो पूछेगा अर्थमेटिक, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मीन, तो दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको सम करना होगा, टोटल करना होगा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितने भी नंबर दिए गए उनको काउंट करना पड़ेगा। मतलब 10, 9, 8 जितने भी नंबर दिए हैं, तो टोटल एक तो नंबर्स लिखने हैं, टोटल कितने नंबर हैं, और जो भी नंबर दिए हैं उनको प्लस ऊपर करना है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मीन। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है रेंज। तो रेंज निकालने का मतलब होता है जो भी आपको नंबर्स की सीरीज दी गई है उसमें जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा वो लिखेंगे, और उसमें से सबसे छोटा नंबर, मतलब सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर आपको माइनस कर देना है, तो रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मूड। तो मूड जो है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, मतलब आपको एक नंबर्स की सीरीज दी जाएगी जिसमें जो भी नंबर आपको सबसे ज्यादा बार रिपीट होता हुआ दिखे, जो भी नंबर, कोई एक या दो नंबर भी हो सकते हैं, अगर वो मतलब सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे 5 से 6 5 बार आ रहा है एक नंबर जो, और उससे ज्यादा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगा मूड। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, अभी बस मैं ये शॉर्टली बता दे रही हूँ। उसके बाद है मीडियन। मीडियम कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी सीरीज है उसको पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसको काउंट करेंगे उन नंबर्स को, कितने नंबर्स हैं। तो अगर सपोज नंबर है 21, ठीक है, तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 21 + 1/2, और उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर, बीच वाला नंबर, मीडियन मतलब जो मिडिल नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी। तो हम लोग करेंगे आपकी सारी एक्सरसाइज मेरी नोटबुक से। इसमें आपकी बुक की जो न्यू बुक है उसके सारे क्वेश्चंस इसमें कंटिन्यू लिखे हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 3.1 का, कि इसमें दे रखा है आपको हाइट दे रखी है, हमने दी नहीं है, हमें खुद ऑब्जर्व करनी थी हाइट, अपनी क्लास के बच्चों की हाइट ऑब्जर्व करनी थी, तो मैंने एक रैंडमली हाइट खुद ही चूज करके लिख ली है। ठीक है, और इसमें रेंज पूछी गई है कि उसकी रेंज निकाल के दिखाओ। देखो ऊपर लिखा है ना, फाइंड द रेंज। तो रेंज मतलब हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। तो हाईएस्ट हाइट मेरी इसमें दी गई है 160, और लोएस्ट हाइट है 137, तो माइनस कर दिया, तो रेंज हमारी क्या निकल गई, 23। तो इस तरह से आपको और भी पीछे रेंज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो रेंज का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है, भूल नहीं जाना। चलिए तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सीरीज दी गई है, ये देखिए इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं खूब सारे, और फिर उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, सबसे पहले हमें जो भी सीरीज दी जाती है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 1, फिर 2 2 है 2 बार, फिर 3, फिर 4 4, फिर 5 5 5 6 6 7 7 8 9, ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन आपको हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो दिख रहा है हाईएस्ट नंबर 9 है, ठीक है। इसी तरह लोएस्ट नंबर आप बता देंगे। फिर उसके बाद है रेंज। रेंज मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट नंबर को माइनस कर देंगे, तो रेंज आपकी आ जाएगी। उसके बाद है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या करना है आपको, जितने भी आपके सीरीज में नंबर दिए हुए हैं उन सारे नंबर को प्लस करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप लोग एक अच्छी सी ट्रिक से प्लस कर लेना, हाफ ले लेना। ये देखो मैंने कैसे किया था प्लस, कि मैंने क्या किया था, 1 2 3 ये 4 तक या फिर 3 तक, इनको एक साथ प्लस कर लीजिए, 1 2 2 3 इनको एक साथ प्लस कर लीजिए, 4 4 को एक साथ प्लस कर लीजिए, 5 5 को एक साथ प्लस कर लीजिए, 6 6 को एक साथ प्लस कर लीजिए, और इन सबको एक साथ, और फिर साइड में जाके सबको टोटल कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे में कोई नंबर मिस भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से ग्रुप बना बना के प्लस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्थमेटिक निकाल लेंगे, और टोटल नंबर मतलब ये नंबर है कितने, तो अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर होंगे 20, तो अपन 20, तो अर्थमेटिक निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ अर्थमेटिक। तो आपको सीरीज दी गई है, अर्थमेटिक कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सारे नंबर्स, देखिए इसमें दे रखा है फर्स्ट फाइव होल नंबर, तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ रहा है 5, तो बस इन 5 नंबर्स को प्लस करेंगे, अपन 5 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें क्रिकेटर्स के स्कोर्स दिए गए हैं और आपको मीन स्कोर निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उन सबको आपको प्लस करना है, और कितने नंबर कितने हैं टोटल, तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन 8 हो जाएगा और उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको टेबल दी गई है प्लेयर्स की। तो ये प्लेयर्स है ABC, कोई प्लेयर्स हैं जिनके नाम है ABC, ठीक है, और उन्होंने गेम खेले गए हैं, ये गेम्स खेले हुए हैं इन्होंने, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एवरेज नंबर। तो देखो, एवरेज नंबर हो, अगर वो एवरेज बोले या फिर मीन बोले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, फॉर्मूला आपका सेम ही लगेगा। तो उसने क्या किया, ए नंबर वाला जो प्लेयर है उसके जो नंबर्स हैं रन से, उसके कितने हैं, ए नंबर वाले के रन कितने हैं, 14 16 10 10, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लाइन ए नंबर की है, तो इसके सारे रन्स को हम प्लस कर दे रहे हैं। और कितने गेम खेले उसने, 4, तो अपॉन 4, और जब आप करेंगे तो उसका एक एवरेज पॉइंट निकल के आएगा 12.5, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है सी वाला है, उसका भी मीन निकाल के दिखाओ, तो हमने सी वाले का भी मीन निकाल के दिखा दिया। अब सी वाले में एक है, देखो सीरीज है, इसमें एक प्ले उसने किया ही नहीं है, जब किया ही नहीं है तो उसको हम प्लस नहीं करेंगे। तो 8 + 11 + 13, अगर वो खेलता भले ही 0 पे आउट हो जाता तो हम बोलते कि उसने 4 गेम्स खेले हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसने खेला ही नहीं है, वो तो आया ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो इसका मतलब उसने 3 गेम्स खेले, इसका सब टोटल क्या होगा नीचे, इसका सब टोटल होगा नीचे 3, ठीक है। इसी तरह बी प्लेयर का पूछा गया है, तो बी प्लेयर में भी मीन पूछा गया है, तो बी प्लेयर के सारे आप रन्स प्लस कर दीजिए। अब देखिए उसमें जो उसने फर्स्ट गेम खेला था उसमें उसने 0 मार्क्स बनाए थे, 0 रन बनाए थे, इसलिए वो मैच भी काउंट होगा, इसलिए उसने टोटल कितने मैच खेले, 4 मैच खेले, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। फिर अब उसने पूछा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, तो देख लीजिएगा जिसकी सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। नंबर 6, अब इसमें भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, देखिए कितने सारे नंबर दिए गए हैं। पूछा गया हाईएस्ट लोएस्ट नंबर बता दो, तो बता सकते हो आप हाईएस्ट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर्स दिए जाएं उनकी असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लिख लीजिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे कि हाईएस्ट है तो पीछे होगा, लोएस्ट है तो सबसे आगे होगा, कर लिया। रेंज निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हो जाएगा। मीन निकालना है तो सारे नंबर्स को आपको प्लस करना पड़ेगा और नंबर काउंट भी करने पड़ेंगे, टोटल कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर है, डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, मीन आ गया हमारा 73 मार्क्स। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है रेनफॉल का, दे रखा है कि एक सिटी है जहाँ पे 7 डेज रेनफॉल हो रही है, लेकिन रेनफॉल का जो साइज है उसका है रेन का, वो डिफरेंट है। तो इसमें देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले उसने पूछा है रेंज का मतलब होता है सबसे ज्यादा बारिश कब हुई है, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा वाली बारिश देख लेंगे 20, और सबसे कम वाली 0, तो 20 में से 0 गए तो क्या आ गया, रेंज हमारी आ गई 20.5, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा मीन निकाल के दिखाओ सम ऑफ, तो सारे जितने भी डेज का रेनफॉल थी वो हमने प्लस कर दी और अपॉन 7, ठीक है, तो हमारा मीन निकल के आ गया। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि 5 डेज जो रेनफॉल, सबसे कम रेनफॉल, तो 5 डेज लेस रेनफॉल देन मीन से जो मीन हमारा निकल गया है 5.9, उससे कम रेनफॉल कितने दिन हुई है, तो उससे कम रेनफॉल जो हुई है वो 5 डेज हुई है, ठीक है। वो बाकी आप ग्राफ में करके देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। सबसे पहले फाइंड द मीन इन रोलिंग, तो ये आपको ये सारे नंबर्स दिए गए हैं कि एक स्कूल में इतने बच्चों ने पर ईयर एडमिशन लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे और 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। देखिए मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया 10 गर्ल्स है, उनकी हाइट दी गई है और आपको क्या बताना है, आपको बताना है। फिर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, तो सबसे पहले जो भी हाइट्स दी गई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, टॉलेस्ट गर्ल तो सबसे बड़ी लड़की, शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे छोटी लड़की, रेंज निकालना है, रेंज निकाल देंगे आप लोग, और उसके बाद मीन निकालना है। तो सारी जितनी भी ये हाइट है इनको क्या कर लेंगे हम, प्लस करेंगे अपॉन 10, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का लास्ट पार्ट है, इसमें बोला गया है जो मीन निकल के आए, मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज से
मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट से ज़्यादा हाइट वाली लड़कियां कितनी हैं, तो मीन हाइट से ज़्यादा वाली लड़कियां कितनी है 5। तो आप इसको देख लेना, इसकी जो सीरीज़ है इसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 पे, और इसमें स्कोर दिया गया है मैथ का स्कोर। कोई मैथ का टेस्ट हुआ होगा जिसमें बच्चों के स्कोर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये स्कोर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना पड़ेगा। लिख लिया हमने। उसके बाद इन्होंने मूड पूछा है, तो मूड का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो अगर आप इस सीरीज में देखेंगे 20 मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं बच्चों के, 3 बच्चों के 20 आए हैं, तो मूड क्या हो गया 20, जो चीज़ रिपीट हुई है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, मूड का मतलब क्या होता है, जो नंबर बार बार सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो। ठीक है। मीडियन क्या होता है, अगर मीडियन की बात करें तो ये जो सीरीज है इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है, बीच का नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो हम मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नंबर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 नंबर है। ठीक है, तो n इजकल्स टू क्या हो गया 15, n की जगह 15 रख देंगे, 15 + 1 तो 16/2, तो कितना हो गया 8th। इसका मतलब इसका जो 8th नंबर है वो क्या है, वो है इसका मिडिल पॉइंट। तो काउंट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 8th नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो गया। ठीक है, तो 20 क्या हो गया इसका मीडियन पॉइंट। ठीक है, ये देखिए मीडियन कितना हुआ 20। ठीक है, सेकेंड है क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स हैं और उन्होंने इतने इतने रन्स बनाए हैं सबने। क्या निकालना है, मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। लिख लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद इनका मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको प्लस कर लेंगे। तो सबको प्लस कर लिया, और कितने प्लेयर्स थे टोटल 11, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया मीन मतलब एवरेज, 39 रन मीन आ गया। अब बात करते हैं मूड। मूड कैसे निकालते हैं, कि जो रन सबसे ज्यादा बार बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे सीरीज में देख लेंगे तो सबसे ज्यादा रन कौन से बनाए गए हैं, 15 15 15, मतलब 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 15 15 रन बनाए हैं। ठीक है, तो मूड हमारा क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब आगे मीडियन की बात। मीडियन मतलब ये जो हमारी सीरीज है इसमें मिडिल 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 नंबर रन कौन सा है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल्स टू क्या है 11, 11 + 1 12/2, तो सिक्स नंबर पे जो है वो है मीडियन। तो 6 नंबर पे हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है 15, तो 15 क्या हो गया हमारा मूड, और मीडियन भी हमारा 15 ही है ना। तो इस तरह से आप मीन मूड और मीडियन निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको वेट दिया गया है, 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है। ठीक है, फाइंड मीन मीडियन और मूड निकाल लेंगे आप सभी लोग। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले कोई भी सीरीज आपको मिलेगी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद मीडियन। अब देखिए इसमें मूड 2 दे रखे, 38 और 43। तो हम लोग ये देखेंगे 38 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, और 43 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 टाइम्स ही 43 है, और 3 टाइम्स ही 38 है, इसलिए इसमें दो मूड आ गए। ठीक है, बाकी मीडियन आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें भी क्या दिया गया है कि सीरीज दी गई है, इसका मीडियन और मूड दोनों निकालना है। सिर्फ मीडियन और मूड निकालना। तो मूड कैसे निकालते हैं, कि मतलब कोई नंबर कितनी ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो 14 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये मूड हो गया। मीडियन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर है ये 9, तो n की जगह हम 9 रखेंगे, 9 + 1/2 तो 10/2, तो फिफ्थ नंबर जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। काउंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 14 क्या हो गया हमारा मीडियन। फिफ्थ में क्या करना है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया है ट्रू फॉल्स, द मूड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, तो यस। ठीक है, उसका मीन जो है वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। ठीक है, तो वन ऑफ द नंबर तो नहीं होता, ये तो एवरेज नंबर होता है जिसको हमें निकालना पड़ता है। जरूरी नहीं कोई सीरीज नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये फॉल्स है कि इसमें बोला गया सीरीज में नंबर मीन होता ही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन आर डाटा, तो मीडियन का नंबर तो हमेशा डाटा में होता ही है, मीडियन मतलब बीच का नंबर। ठीक है, तो ये ट्रू है। इसके बाद इसमें दे रखा है आपको डाटा दिया गया है हैज मीन 9, तो इसको निकाल देंगे हम, और निकालने पे अगर 9 आता है तो ट्रू और नहीं आता है तो फॉल, तो इसको मैंने
इसको सॉल्व किया, लेकिन ये आया मीन इसका 8, तो ये हो गया फॉल्स। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, जो हमारी बुक में ही हो रखी है। तो इसमें बोला गया है कि आपको फिगर्स दिए गए हैं और इनको सॉल्व करके बताना है। तो विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो पॉपुलर पेट ये ग्राफ्स दे रखे हैं, तो आप पॉपुलर पेट पे जिसकी लाइन सबसे ऊंची होगी, ये वाली लाइन सबसे लंबी है, आप लोग देख रहे होगे, इसके नीचे क्या लिखा है, कैट। तो सबसे ज्यादा कितने बच्चों ने कैट ली है, 10 बच्चों ने कैट ली है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। तो पेट के लिए सबसे ज्यादा पेट कितने बच्चों ने लिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। तो डॉग कितने बच्चों ने लिया है, तो ये रहा डॉग की लाइन, तो डॉग लिया है 8 बच्चों ने, हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, और इसका जो फिगर है वो ये है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ जिससे फिगर, और ये आपकी बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये बुक यहाँ पे है, बुक स्टोर। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर मतलब लगातार जो ईयर चलते हैं, जैसे अगर 1989 है, फिर 1980, 90, 91, 92, 93, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो नंबर चलते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, मतलब बीच में कोई भी गैप ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अबव हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। तो 1989 पे पहुंच जाओ, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 200 और 100 के बीच वाला अगर पॉइंट दिखा है, इसको हाफ करें तो यहाँ आएगा, हाफ से ऊपर है, इसको मतलब हम इसको बोलेंगे कितना, इसको बोलेंगे 175, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इन विच ईयर 475 बुक सोल्ड। तो 475 मतलब इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे अप्रोक्स, और ये कौन से ईयर पे आ रहा है, 990 पे, ठीक है। इन विच ईयर वर फेवर दैट 250 बुक सोल्ड। 250 बुक सोल्ड अप्रोक्स यहाँ होंगी, यहाँ पे 250 बुक सोल्ड, तो कहाँ पे हुई है 250 बुक सोल्ड, इन विच ईयर वेयर फेवर देन 250 बुक सोल्ड, ठीक है। तो 250 बुक सोल्ड कब हुई है, तो ये हुई है अप्रोक्स 992 में, ठीक है। ये रहा 200 से ऊपर पे जाएंगे, एक्चुअली मैं यहाँ गलत देख रही थी, यहाँ पे देखना, तो 200 से ऊपर और 300 के नीचे। इसमें दिखा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू विल एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 175, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये फिगर, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अनुमान लगाना है, खुद से देखना है कि अप्रॉक्स कितना हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बुक से देख के करते हैं, सॉरी नोटबुक से देख के करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस गिवन बिलो। तो आपको क्लास दी गई है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th में इतने, 6th में इतने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको देना है क्या, हाउ विड यू चूज अ स्केल। तो स्केल कैसे चूज करेंगे, तो 5th क्लास यहाँ लिख दी मैंने, 6, 7, 8, 9, 10th, इस तरह से हमने, और यहाँ पे क्या बना दी, चिल्ड्रंस 0, 10, 20, 30, इस तरह से। अब 5th क्लास में कितने हैं, 135 चिल्ड्रन, तो 135 के कहाँ आएगा, 140 और 30 के बीच में आएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। इसी तरह 6 के बच्चे कितने हैं, 120, तो 120 कहाँ आएगा, तो ये रहा 120, ठीक है। 95 7th में है, तो 95 किसके बीच में आएगा, 100 और 90 के जस्ट बीच में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, और बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताइए कौन सी क्लास में, आप ग्राफ देख के बता सकते हैं या फिर क्वेश्चन देख के। तो मैक्सिमम नंबर है हमारे 5th क्लास में, और मिनिमम नंबर कितने हैं, 10th क्लास में मिनिमम बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी का ही ये पार्ट है, फर्स्ट मतलब 3rd क्वेश्चन का ही बी का 2nd पार्ट है, कि इसमें बोला गया है जो 6th क्लास के बच्चे हैं
उनके और 8th क्लास के बच्चे, 6 और 8th क्लास के स्टूडेंट्स में हमें कंपेयर करके उनका रेशियो निकाल के बताना है। तो देखिए 6 क्लास के स्टूडेंट 120 हैं और 8th क्लास के स्टूडेंट 100 हैं। इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो 120 ऊपर कर दो, 100 नीचे कर दो, उसको आप सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 6/5। इसको रेशियो में लिख लो, 6:5 का रेशियो हुआ क्या? 6 और 8th क्लास के बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें परफॉर्मेंस दी गई है बच्चों की कि उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 में कैसे मार्क्स लाए हैं। जैसे कि आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं तो टर्म 1 में इंग्लिश हिंदी में इतने मार्क्स हैं और सेकेंड टर्म्स में इतने मार्क्स हैं। तो इसको आपको सबसे पहले ग्राफ में लेके बताना है। तो देखो मैंने क्या किया है, टर्म 1 को फर्स्ट को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है और सेकेंड टर्म को मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से ग्रुप बना दिया। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, हिंदी का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मैथ का, साइंस का और एसएसटी का या सोशल साइंस का। अब इन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे ही आपके नंबर है उसके, जैसे फर्स्ट टर्म में है 67 नंबर इंग्लिश में, तो 67 तक जाएगा ये। और सेकेंड टर्म में इंग्लिश में है 70 नंबर, तो 70 तक जाएगा। तो इस तरह से आप ये ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना रफ कॉपी में। कई बार आपको ग्राफ दिया हुआ आएगा, बस आपसे ये क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्या पता आपको ग्राफ बनाने को ना बोला जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है बच्चों के पास एग्जाम में। तो हो सकता है आपको ग्राफ बना हुआ भी आ सकता है और आपसे क्वेश्चन किए जाएं डायरेक्ट, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत है? तो फर्स्ट टर्म मैथ में देखो फर्स्ट टर्म में आए हैं 88 मार्क्स, मतलब इंक्रीज हुआ है, सॉरी इम्प्रूव्ड हुआ है, इम्प्रूव्ड हुआ है। तो इम्प्रूव फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स हैं और सेकंड टर्म में 95 मार्क्स हैं। तो 7 नंबर क्या हुए हैं? इम्प्रूव हुए हैं बच्चे के, सबसे ज्यादा मैथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि क्या पूछा गया इसमें कि इम्प्रूवमेंट इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? तो फर्स्ट टर्म में इसमें सोशल साइंस में 73 आए थे और सेकंड में 75, मतलब सिर्फ 2 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स आए और सेकेंड टर्म में कम आए हो, तो ये कौन सा है? ये है आपका हिंदी। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स आए थे और सेकेंड टर्म्स में 65, मतलब -7 मार्क्स उसके उल्टा कम हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है कि आपको एक डाटा कलेक्ट करके दिया गया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या दिया है, स्पोर्ट्स, ये सारे स्पोर्ट्स हैं, इनको वॉचिंग कितने लोग करते हैं, देखते कितने लोग हैं, और इसमें पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं। 2 तरह का डाटा ये दिया गया है, एक तो जो लोग सिर्फ देखते हैं और दूसरा डाटा जो लोग इसको प्ले करते हैं, खेलते हैं। तो इसका हमने क्या बनाया है, ग्राफ। ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है स्क्रीन से, आप लोग देख लेना। यहाँ मैंने प्ले मतलब स्पोर्ट्स के नेम लिख दिया और यहाँ ऑडियंस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इस तरह से डाटा बना सकते हैं। इसमें जो क्रिकेट है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाले लोग क्रिकेट के हैं, खेलने वाले जब भी कम है, ठीक है, मतलब एक एवरेज है, लेकिन देखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। अब क्वेश्चंस के आंसर, तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, ड्रॉ अ डबल बार, चूज अप्रोप्रिएट। तो बस ये आप देख लीजिए आंसर्स, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा लोएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट, कौन मिड सब मिडिल है। अगर 2 प्लेयर है, 2 प्लेयर्स के बारे में कि इनके बीच में कंपेयर करके दिखाओ, रेशो निकाल के दिखाओ, इस तरह से हो सकता है। बाकी ये सब कुछ नहीं वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, सिटी दे रखी है आपको और उनके टेम्परेचर दे रखे हैं, सारी सिटीज़ के देखिए टेम्परेचर दिए हुए हैं सबके। अब इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ बना लिया गया है। इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। देखिए 0 से 10, 20, ठीक है। तो ये सारी सिटीज़ हैं जिनके ये
टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर। देखिए इसमें दे रखा है मैक्सिमम टेम्परेचर को ऑरेंज से कर रखा है और मिनिमम टेम्परेचर को वायलेट से कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इस तरह से ग्राफ है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब लार्जेस्ट डिफरेंस मतलब किसमें है, किसमें सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, तो कोल्डेस्ट सिटी आप लोग बता सकते हैं ग्राफ में से देख के कि कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, लेस टेम्परेचर किसका है, तो आप लोग देख के बता सकते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया है नेम सिटी विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये कौन सी सिटी है जिसमें, तो ये मुंबई सिटी है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो बस इस तरह से आपका डाटा हैंडलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और कोशिश की कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की, तो इतना ही टाइम मिल पाया कंप्लीट करने के लिए। मैं चाहती थी कि आप लोग का एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन हो जाए, इसलिए वीडियो बनाई गई है। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।